अपना स्कूल क्लास 7। हमने पिछली क्लास में एसएसटी में ज्योग्राफी में 6 लेसन किया था ना, तो उसके 6 लेसन हो चुके हैं। आज हम इतिहास का आपके जो सिलेबस है पिछले साल इसमें 2 लेसन कट गए थे आपके, 5 लेसन इसको कट कर लेना, और 6 लेसन शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। ठीक है, ये 2 लेसन आपके नहीं आएंगे। इसके बाद 9 लेसन भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए 1, 2, 3 यानी कि 5, 6 और 9 इन लेसनों को काट देना। उसके अलावा हम आज करेंगे 7 लेसन, जिसका अर्थ जो है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक समुदाय के रूप में इस लेसन को करेंगे। ठीक है, कौन सा लेसन करेंगे? 7 लेसन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 7 लेसन में, एक मिनट, इसमें करेंगे हम जनजातियाँ, खानाबदोश और एक बसे समुदाय, यानी कि जो जातियाँ हैं, ठीक है, और खानाबदोश किसे कहते हैं? जो कि एक जगह बस कर नहीं रहते लोग, जो कि अपने सामान के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जातियाँ घूमती रहती हैं उनको कहते हैं खानाबदोश। ठीक है, तो एक जगह बसे हुए समुदाय, और कुछ पढ़ेंगे कि एक जगह समुदाय जो बस कर रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 लेसन करेंगे। अध्याय 2 और 3, 4 में आपने देखा, ठीक है, यानी कि 2, 3 और 4 लेसन में आपने देखा किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है, इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारी, उत्पादक गतिविधियों, नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं थे, क्योंकि अलग किस्म के अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना क्या है? महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज के वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध। तो इस महाद्वीप में क्या था? जो कला का जो विस्तार हुआ, दस्तकारियों का विस्तार हुआ, उसमें भी जो है जो उपमहाद्वीप के जो बड़े बड़े समाज थे वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित थे। ठीक है भाई, हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में हमारा समाज जो है बटा हुआ था, 4 जातियों में। ठीक है, तो ब्राह्मणों द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसमें राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचे और नीचे, अमीर और गरीब के बीच का फासला जो है बढ़ गया था। ठीक है, तो बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, इसमें क्या है? अलबत्ता दूसरे समाज के उस मौजूद उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते। तो क्या कहा गया है? अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय के मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को क्या कहा जाता है? जनजातियाँ कहा जाता है, यानी कि जो नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते, यानी कि जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक जो नियम बनाए गए थे और जो कर्मकांड बनाए थे उनको नहीं मानते, वही असमान वर्गों में विभाजित थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपनी जीविका अर्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्रह और पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा क्या करते थे? इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थीं जो एक जगह से दूसरी जगह पर रहती थी, यानी कि जनजातियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह को बदलती रहती हैं। ठीक है, कि भाई जैसे कहीं पर उनके पशु जो होते हैं उनको घास वगैरह नहीं मिलती, उनका भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलती, तो वो एक स्थान पर अपने नहीं रहकर दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इन जातियों को कहते हैं खानाबदोश जातियाँ। ठीक है, तो जनजातियाँ समूह और संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों को नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े जनजातियाँ फली फूली, ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। तो ये क्या करते थे कि जो जनजातियाँ थी ये जंगलों में, रेगिस्तानों में और कई जो जगह थी वहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, और ये जो जाति थी कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अनेक क्षेत्रीय समाजों के साथ क्या करते थे? टकराव करते थे। लेकिन जाति आधारित पर जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रही थी। ठीक है, अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनजातीय लोग कौन थे। ठीक है, इससे पहले
आप सभी बच्चे पहले इस वाले लेसन को यहाँ से रीड अपने आप करेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।